हालेलुया। थैंक्स करें परमेश्वर का, सब धन्यवाद करें उसका, उसके अद्भुत और आश्चर्य कामों के लिए जो वो उसने आपकी लाइफ में किए। और जैसे आज परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है और हमें सच में इस दिन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जैसे आपको पता है, जो अभिषिक्त होते हैं वो आपको जो चीज़ कहते हैं करने के लिए, आप उनके वचनों को मानते हो और वो चीज़ें करते हो, परमेश्वर आपको प्रथम स्थान पर रखता है। परमेश्वर क्योंकि अपने अगुओं के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा आपसे बात करते हैं। हालेलुया। हर एक तरीके से हम चाहते हैं कि वचन आप तक पहुँचे, ताकि आपको पता है इस अंत के समय में जहाँ शैतान कोशिश कर रहा है लोगों को बैक खींचने की, दुनिया की ओर लेके जाने की, उतनी परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बताया कि लोगों को उतना कनेक्ट रखना है इस अंत के समय में। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है अंत के समय में डेविल हर एक रीति से चाहेगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि आप परमेश्वर की संगति में ना बढ़ो, परंतु आप दूसरी जगहों पे जाओ। ऐसे बहाने आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे कि आप परमेश्वर की संगति से धीरे धीरे करके कट ऑफ होगे और आप जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो टेम्पररी हैं, जो कुछ समय की हैं, जो आपको थोड़ी सी खुशी दे सकती हैं, उन चीज़ों के पीछे आपका ध्यान आपको लगाएगा। हालेलुया। परंतु इस समय जितने जवान मुझे आज देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपने इस अंत के समय में, स्पेशली इस टाइम जब हम फास्टिंग प्रेयर में हैं, इन मंथ्स के अंदर, क्योंकि आपको जैसे बताया जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री नहीं है जो आपको ब्लेसिंग्स के पीछे हमेशा रखे, या आपको बताते रहे कि तुम्हारे बिजनेस खुल रहे हैं, तुम्हारे आपको डिफरेंट तरीके से दुनियावी चीज़ों के पीछे लगा के रखें। क्योंकि हमें पता है दुनियावी चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ है जो है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। क्योंकि आप अगर आपका जो सोच है थोड़ी यहाँ तक है, एक डिफरेंट छोटे से लेवल तक है, तो आप ये दुनियावी चीज़ें, बरकतें, आशीष, गाड़ी, बंगला, इन चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। परंतु अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आपने परमेश्वर के वचन को माना है, सुना है, ग्रहण किया है और वो वचन आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको बता रहे चीज़ों को, तो आप समझोगे उन चीज़ों को जो आपके अभिषेक आपको बता रहे हैं, और वो आप समझोगे कि सच में पर ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की अब ये अभिलाष में, तो आपके मन की अभिलाषाएं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, आप उनसे परे रहते हो। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप आत्मिक जन हो, तो आप उनसे आप समझ जाते हो कि ये चीज़ शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर और बाकी की वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप धर्म राज्य की खोज करें। हालेलुया। और सच में मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि जो लोग फेथफुलनेस के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ इस मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं, सच में पवित्र आत्मा आपसे बात करता है कि कैसे आप हमारे साथ बने हुए हैं। और जब मैं यूथ को देखता हूँ, यूथ ने सच में डिफरेंट टेस्टिमनीज, अमेजिंग टेस्टिमनीज उन यूथ की, उन बच्चों की जो मैं सुनता हूँ दिन प्रतिदिन, कि कैसे नशों में से, व्यभिचार में से, गलत संगति में से परमेश्वर ने आपको सहायता करी कि आप उन चीज़ों से निकल सके और आप परमेश्वर के मार्ग पर चल सके। हालेलुया। और जैसे आज मैंने हल्का सा, जैसे मैं वर्ड पढ़ रहा था, वो चीज़ मुझे आया, जो इतना भी यूथ है जो भी मेरे साथ इस टाइम कनेक्ट हैं, आपसे शेयर करने के लिए वचन जो है, अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर को हमने जाना, जो हमारी पुरानी चीज़ें थे, पुरानी पाप, गलतियाँ, जो भी हमने किया पुराने समय में, आप समझिए इस चीज़ को कि परमेश्वर में आप एक न्यू क्रिएशन है। हालेलुया। एक न्यू क्रिएशन। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5:17 में जब हम देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है कि अगर आप मसीह में हो, आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, आपने परमेश्वर को जाना है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर वो है जिसने मेरे जीवन को बदला है, जब मैं पापों में था, गलतियों में था, बुरी संगति में था, उन चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। परमेश्वर ने मेरी जो चीज़ें थी, मैं एक पापी व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने उन चीज़ों को मेरी लाइफ से निकाल के मुझे एक तुच्छ व्यक्ति को एक न्यू क्रिएशन, अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, उसने लिखा है कि मैंने तुम्हें, जब आप मसीह में आते हो तो आप एक न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि बनते हो।
हालेलुया। और इसका मतलब क्या है, जब आप नई सृष्टि बनते हो तो जितनी भी पुरानी चीज़ें आपने करी, पुराने पाप, पुरानी गलतियाँ, पुराने जितने भी आपकी चीज़ें थी, वो सब पुरानी हो जाती हैं। वो परमेश्वर भूल जाता है उन चीज़ों को, जो भी आपने पास्ट में किया। परंतु अगर एक मसीह व्यक्ति का, एक क्रिश्चियन व्यक्ति का ध्यान उसका फिर भी उन चीज़ों पर है, दुनियावी चीज़ों को, जो आपका पास्ट है, पिछला जो आपने किया, आप गलत संगति में थे, आप देखो, आप परमेश्वर के पास आ गए हो, आपने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया कि परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता है, आपने उसको ग्रहण कर लिया और आप उसके साथ चल रहे हो। परंतु आपका दिमाग फिर भी, आपका मन, अगर आपका वो फिर भी पास्ट में है कि यार जब मैं पहले था, मेरे इतनी अच्छी संगति थी, मेरे इतने दोस्त थे, ये चीज़ें मैं करता था, हमें फ्रीडम था, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं, कोई चीज़ें नहीं। अगर आप उन चीज़ों के पीछे पड़ते हो, नाम के आप मसीह हो, परंतु वो फल, वो चीज़ें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, कभी आप उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते अगर आपका ध्यान परमेश्वर में आकर भी पीछे है। हालेलुया। आज भी मेरे से कुछ यूथ के बच्चे मिलने आए थे, यूथ, वो वही कह रहे हैं कि कुछ संगति हमारी ऐसे बन रही है इस टाइम पर, हम आना तो चाहते हैं चर्च के अंदर, हमें पता है, वचन भी बहुत अच्छा लगता है, आप वचन भी हम सुनते हैं, और परंतु हम उन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि हम कैसे क्या करें कि हम उन चीज़ों से निकलें। मैंने उनको भी ये चीज़ समझाई कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप, एक व्यक्ति सिर्फ संडे चर्च में आ रहा है और बाकी दिन उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी बच नहीं सकता, वो कभी भी उस चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। हालेलुया। जैसे मैंने उनको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट जितने भी ये ऑनलाइन मीटिंग्स आपके साथ रखी गई हैं, जूम मीटिंग्स, थर्सडे ट्यूसडे लैंड प्रेयर, सैटरडे इंग्लिश मीटिंग, हर मीटिंग में जितनी हो सके आप संगति को बढ़ाओ, क्योंकि इस समय अगर आप बचना चाहते हो, उस पाप से दूर रहना चाहते हो, पाप से बच के रहना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है इस समय पर आपने रिलेशनशिप बना के रखनी है परमेश्वर के साथ। अपने आप को उपवास, फास्टिंग, प्रेयर में बहुत ज़रूरी है आप रखें, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि आप फास्टिंग प्रेयर के साथ, उस ग्रेस के साथ कनेक्ट रहें, उस संगति में। अगर आप दूर से देखें तो मेरे साथ कनेक्ट, अगर आप दूर से हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय के बाद आप इस ग्रेस के साथ कनेक्ट हों, यहाँ पर आएँ चर्च के अंदर और अपनी संगति को बढ़ाएं। जितने भी जवान हैं इस टाइम में ध्यान से सुने, दो चीज़ों दो पाप जिससे आपने दूर रहना है, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा जो अटैक इस टाइम पर जवानों पर हो रहा है, मैं सिर्फ जवानों की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं ओवरऑल कहूँगा, बड़ा छोटा एनी एज ग्रुप आप लो, जो सबसे ज़्यादा अटैक इस टाइम पर सब पर हो रहा है वो है व्यभिचार। और ये ऐसा पाप है जिससे सबसे ज़्यादा घृणा परमेश्वर करता है, सबसे ज़्यादा। आप देखो, जब सदोम अमोरा में देखते हैं कि जब वहाँ पे पाप बढ़ा, मेल के साथ, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ वहाँ पे गलत रिलेशंस बनाने लग गए, उन चीज़ों पे उस समय परमेश्वर का क्रोध आया और कैसे वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय करी गई। और मैं बता रहा हूँ इस समय पर भी, जैसे हम हर समय कहते हैं कि इस जितने मुझे जवान देख रहे हैं, हो सकते हैं आप परमेश्वर को जानते हैं, हो सकता है आप वचन पढ़ रहे हैं, हो सकते हैं आप संगति में हैं, पर मैं कह रहा हूँ तब भी किसी भी चीज़ को देखने से आपके अंदर एक गलत थॉट, आपका माइंड डेविल कंट्रोल कर सकता है अभी भी, चाहे आप संगति में क्यों, चाहे आप वर्ड क्यों नहीं सुन रहे हैं। कई बार मुझसे पूछते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, वचन भी सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, मन करता नहीं करें, परंतु फिर भी हम बार बार उस पाप के अंदर गिर जाते हैं। बार बार वो, चाहे कुछ चीज़ देखें, चाहे कुछ चीज़ें, हम व्यभिचार के अंदर बार बार गिर जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको सोल्यूशन चाहते हैं, आप देखें अगर यूसुफ को, हालेलुया, यूसुफ को जब हम देखते हैं, पोतीफर की जब पत्नी थी वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करी, और उसका मालिक, यूसुफ का मालिक घर पे नहीं था उस टाइम पर, और होने को वो व्यभिचार में गिर सकता था यूसुफ। लिखा है वचन के अंदर, ऐसी आज की डेट पर भी अगर वो चीज़ आपके पास
आ रही है चल के, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप के माध्यम में, अगर लग रहा है आपको कि वो आपके पास चलकर आ रही है, ताकि आप उस पाप के अंदर गिरो, ताकि आप उस व्यभिचार से गिरो। वचन में लिखा है कि यूसुफ उस जगह पर खड़ा ना रहा, यूसुफ उस जगह से भागा। आप देखें, समझें इस चीज़ को कि अगर एक व्यक्ति जो परमेश्वर में चल रहा है, जिसके साथ पवित्र आत्मा है, आपने उस चीज़ को समझना है कि अगर कोई भी चीज़ में, ऐसी परिस्थिति में आप पड़ते हैं जिसके द्वारा आपके लाइफ में कंट्रोल नहीं आ रहा या आपके दिमाग नहीं चल रहा, चाहे वो फ़ोन के माध्यम में किसी भी तरीके से, मैंने पहले भी बताई ये चीज़, कि आप उस जगह से भागो, उस जगह में जाओ, चाहे आप फैमिली के साथ बैठो। जब वो थॉट, बैड थॉट आपके अंदर आनी शुरू हो जाए, कंट्रोल मांगो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपना कंट्रोल ले। मुझे नहीं पता, ये गलत थॉट्स मैं नहीं चाह रहा ये मेरे अंदर आए, परंतु डेविल उस बीज को डालना चाह रहा है जिसके द्वारा मैं व्यभिचार में गिरूं, जिसके द्वारा मैं गलत चीज़ देखूं और वो गलत मेरी लाइफ को मुझे गिल्ट में रखे। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताया, ये व्यभिचार का जो पाप है, इस पे कंट्रोल पाना हर एक एज ग्रुप को, स्पेशली जवान, कि जब एक व्यक्ति जवानी में, दिनों में, आप समझना इस चीज़ को, जितने जवान हैं, आपको पता है जब यूथ एक लेवल पे आता है, आप स्कूल के बाद जब जाते हैं, मतलब 12th के बाद ग्रेजुएट होते हैं, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आई गेस 99% लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनके लाइफ के अंदर डिप्रेशंस, एंगर, वो ऐसा पाप है। परमेश्वर को जानकर अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि परमेश्वर उस चीज़ से प्रसन्न नहीं होता, वो क्रोधित होता है उस चीज़ से। और आप अगर परमेश्वर को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर के उस, चाहे आपने बपतिस्मा ले लिया, आप उसके बीच चल रहे हैं, कभी भी वो जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते अगर आप इस पाप के अंदर हैं। हालेलुया। यूसुफ जैसे उस जगह से भागा, चाहे उसके ऊपर दोष लगाया गया, कुछ भी किया गया, परंतु आप देखते हैं यूसुफ अगर खराई से चला, वो पवित्रताई में रहा, तो वही यूसुफ एक समय पे परमेश्वर ने उसको उस स्थान दिया, उस जगह पे लेके जाया, लेके वो सेकंड इन कमांड बना पूरे इजिप्ट में, मिस्र में, पूरी जगह पे वो सेकंड इन कमांड था, उसके बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती थी। वैसे ही अगर आप पाप से दूर रहते हैं, पाप से भागते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर के साथ बने अड़े खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर एक समय आता है जब आपको उठाता है, आपको चमकाता है, और परमेश्वर आपको प्रथम स्थान पर लेके जाता है, जहाँ वो स्थान जो आपकी सोच से परे है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता आपका भरोसा किस व्यक्ति पे है, किस इंसान पर है, मुझे नहीं पता, तो एक चीज़ मैं गर्व के साथ, घमंड के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका भरोसा यहोवा पर है, तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। अगर आप, जब मुझे याद है अपोस्टल अभिषेक से जब बड़ी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, जब वो प्रीच भी कर रहे थे इस चीज़ के लिए, कि आप कह तो रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपने कंट्रोल को ले, पवित्र आत्मा, परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसे मेरे लाइफ को रख, पर हो नहीं सकता कि आप स्टीयरिंग पे बैठे हो और आप कह रहे हो, आप इधर मुड़ रहे हो अपनी लाइफ को, और आप कह रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरी लाइफ इधर क्यों जा रही है, मैं तो तेरे पीछे चलना चाह रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो इस चीज़ को? बहुत, अगर आप कहते हो ना कि मेरी जो लाइफ है वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चले जैसे है, तो ज़रूरी है कि आपने अपना कंट्रोल लाइफ का उसको देना है। छोड़ दो अपने आप को, सहायता मांगो पवित्र आत्मा की। अगर आपको लगता है कि आपको अगुवाई चाहिए, तो आपके लिए अगुवे ठहराए गए हैं। किसी भी चीज़ को लेके आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपके कंफ्यूजन, अपने अगुओं से बात करो। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको गिल्ट में रखने के लिए। जितने मेरे इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। आपको लगता है कि परमेश्वर के द्वारा ये लाइफ में आया है, मेरी परमेश्वर के द्वारा ये चीज़ मेरी लाइफ में आई है, तो अच्छी ही होगी, अच्छी ही होगी। वो चीज़ अच्छी नहीं होती तो आप दोष परमेश्वर पे देते हो। पहले पूछो परमेश्वर से, अगुओं से पूछो कि क्या वो चीज़ ओके है आपकी लाइफ के लिए कि नहीं। रिलेशनशिप आपने अगर बनाना है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ, अपने अगुओं के साथ और अपनी फैमिली के साथ बना कर रखो। दैट्स इट। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप गिरो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप पाप में जाओ। उनकी हमेशा इच्छा और चाहत रहेगी कि आप पवित्रताई में रहो और हर चीज़ हर समय पे परमेश्वर के राइट टाइम पर करो। हालेलुया।